हमारे बीच में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे नौजवान योगेश भाई, होनहार प्रतिभावान योगेश भाई है कि नहीं है प्रत्याशी नौजवान, ऐसे प्रत्याशी जो इतने मृदुभाषी हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं और इतने नरम व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे नौजवान जो जिनका व्यक्तित्व विशेष है, उनका नाम भी विशेष है लेकिन इनका व्यक्तित्व भी विशेष है कि नहीं है? इनका व्यक्तित्व विशेष एक बार भी नहीं आपको मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि रिपोर्ट आ रही है आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र से, चारों तरफ एक रिपोर्ट आ रही है। जो आपने शुरू किया था, धीरे धीरे आपका जो हर रोज ग्राफ बढ़ रहा है, हर रोज जो ग्राफ बढ़ रहा है वो रिपोर्ट आ रही है कि 5 तारीख आते आते 8 को जब नतीजा निकलेगा तो विशेष नतीजा आएगा और विशेष यहाँ से जीत के जाएंगे। रिपोर्ट आ रही है। हमारे भाई विशेष टोकर जी, हमारे प्रत्याशी, हमारे बहुत ही आदरणीय परम श्रद्धेय, हमारे बहुत आदरणीय दिल्ली देहात की एक मजबूत आवाज अर्जुन कुमार जी के भाई पूर्व सांसद, जो मेरे साथ भी बड़ा जिनका लंबा उनका आशीर्वाद मुझे मिला, आदरणीय रमेश कुमार जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा से पूर्व मंत्री करम दलाल जी, हमारे विधायक, हमारे भाई शीशपाल खेरवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर भी हैं दिल्ली चुनाव में, हमारे विधायक, हमारे दूसरे विधायक, हमारे भाई जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे मेरी टीम के पुराने सदस्य, लोकसभा चुनाव भी लड़ा वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, इन्होंने भाई रोनाजीत जी, जिनको आप रंजीत कह रहे हैं, रोनाजीत है ये, मगर ये रंजीत और रोनाजीत एक ही बात है। हमारे भाई हर्ष टोकस जी, हमारे भाई तमाम साहब, हमारे भाई हिरेन टोकस जी, पूर्व पार्षद, हमारे भाई शांति जी, जो मंच का संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सभी पिता बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं तो मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए केवल काम की बात 2 मिनट आपके बीच में कहता हूँ। जब भी कभी चुनाव और आपको फैसला करना हो तो 2 ही बातें होती हैं, कौन सी पार्टी, किस पार्टी की कैसी रीति नीति है, नियत है, और कैसा उम्मीदवार। पार्टी और उम्मीदवार 2 बातें होती हैं। तो जहां तक पार्टी की बात है, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी 11 साल से दिल्ली में कांग्रेस का राज नहीं है, राज से बाहर है 11 साल। लेकिन 11 साल के बाद भी इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी आपके बीच में हम अपना काम बताकर, अपने विकास कार्य बताकर, जो कांग्रेस के राज में 15 साल जो कांग्रेस का शासन रहा दिल्ली में शीला दीक्षित जी के समय, उस समय आरकेपुरम में क्या काम हुआ, कौन से फ्लाईओवर बना, कहाँ मेट्रो आई, कितने कॉलेज बने, कितने स्कूल बने, हम अपना काम बताकर आपके बीच में आपके से वोट की अपील कर रहे हैं। ये नियत कांग्रेस पार्टी की है। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये अपना काम कम बता रहे हैं, आपने देखा, मगर एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की। 11 साल दिल्ली का भट्टा किसने बिठाया? बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली का भट्टा बिठा दिया, और केजरीवाल कहते हैं बीजेपी ने काम नहीं करने दिया और बीजेपी ने दिल्ली का भट्टा बिठा दिया। कोई कहता है कि कानून व्यवस्था खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार है और बीजेपी है। पानी ठीक नहीं आ रहा तो उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। सड़कें टूटी हुई है तो उसके लिए बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल जिम्मेदार है। यही बात है ना। शराब घोटाला हो गया तो बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल जिम्मेदार है। 11 साल अच्छा दिल्ली को विकास की पटरी से किसने उतारा? ऐसा लगता
यहाँ दोनों ने मिलकर दिल्ली का वट्टा बिठा दिया, दोनों ने मिलकर दिल्ली को विकास की पटरी से उतार दिया और एक दूसरे पे उसका आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो 11 साल के बाद भी हम कांग्रेस के शासनकाल में जो काम किए थे उनके आधार पर अपना विकास बताकर आपके से वोट की अपील कर रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीर हमने बदल के दिखाई थी। ये नीति रीति में फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी, 36 बिरादरी की, 36 कौमों की, 36 वर्ग की, हर धर्म जाति को साथ लेके चलने वाली पार्टी। ये हमारी ये विचारधारा है और विकास हमारी नियत है। तो एक साफ सुथरी पार्टी है। दूसरी तरफ उम्मीदवार, ये इनको मैं विशेष उम्मीदवार क्यों कह रहा हूं, इनके नाम की वजह से विशेष नहीं कह रहा। नाम तो चलो इनका विशेष है, नाम तो विशेष है, लेकिन मैं इनको मैं भाई विशेष टोकस को मैं विशेष बहुत वजह से कह रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसा नौजवान, इतना नरम, इतना सॉफ्ट नेचर का नौजवान, 5 तारीख का दिन है वोटिंग को, जैसे किसी शोरूम से आप नई गाड़ी निकाल के लाओ, उसको कहीं दौड़ा दो, 20 स्पीड से दौड़ा दो, यही बात है ना। 5 तारीख को शोरूम से नई गाड़ी निकाल लेना और उसको आप दौड़ाना 5 साल। ये ऐसा नौजवान जो दौड़ेगा आपके लिए, और जितना दौड़ाओगे उससे ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा। ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ इनकी। तो ये दौड़ेंगे आपके लिए, काम करेंगे ऐसे नौजवान। और मैं इनको विशेष इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज डंके की चोट पे हम लोग ये कहने आए आपके बीच में, डंके की चोट पे सारे उम्मीदवारों को तराजू में तोल के रखना। अगर सबसे बेहतर उम्मीदवार, अगर हमारा विशेष भाई अगर सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो तो आप अपनी वोट दे देना। इससे ज्यादा हम क्या कहें आपके बीच में। ये ऐसा, तो ये अच्छे उम्मीदवार हैं, आपके लिए मिल बहुत काम करेंगे। और ये मौका है 5 तारीख का। और एक और बात आज आपके बीच में मैं कहने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो भी चल रहा होता है उसकी सारी खबर हरियाणा में जाती है कि नहीं जाती। दिल्ली में 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली में इलेक्शन घूम गया है, ये मैं आज आपको क्या बताने के लिए आया हूँ। घूम गया इलेक्शन, हम ये नहीं कह रहे सरकार, लेकिन एक चीज मत, एक बात बता रहा हूँ आपको, दिल्ली की अगली सरकार बिना कांग्रेस के, अगली सरकार कौन सी अगली सरकार बनेगी ये निर्णायक फैसला कांग्रेस के विधायक करेंगे। आप विशेष को यहाँ से जिता देना, अगली सरकार का फैसला ये विशेष करेगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। और किसके हाथ में चाबी आती है, आप समझ गए, जिसके हाथ में चाबी आती है, ये फैसला करने की सरकार किसके बनेगी। कांग्रेस के हाथ में चाबी आने जा रही है दिल्ली की, और जिसको विशेष से वो यहाँ से जिता देना, इनके हाथ में ये चाबी आएगी कि दिल्ली में सत्ता में कौन बैठेगा। तो यहाँ के विकास की चाबी भी इन्हीं के पास आएगी। आपके बीच में हम आए हैं विशेष तौर से हरियाणा से चल के आपके बीच में आए, उस लिहाज से भी वोट तो एक है, लेकिन आई आपकी वोट एक जगह होगी। आपकी आई यहाँ तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कैसी सीट है आर के पुरम की सीट की, आपकी वोट की आई हम हरियाणा में भी करेंगे। मुनीर का गांव हरियाणा में, आपकी इतनी रिश्तेदारी है, जानकारी है, हम आपके पड़ोसी हैं और उस हक से आपके बीच में आए हैं। वोट एक है, लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। भाई विशेष दिल्ली विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं ये भी कहने आया हूँ कि लोकसभा में आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा के अंदर आपकी लड़ाई जो भी मिलके हम दोनों भाई, तुम्हें बताओ। और आपको पता है हमारा मैनिफेस्टो हर वर्ग का ख्याल रखने वाला हमारा मैनिफेस्टो है। हमारी महिलाओं को 2500 जैसा कर्नाटक की हमारी सरकार ने देने का काम किया है। इलाज
मैं पूरा खर्चा सरकार की तरफ से, जैसे राजस्थान की हमारी सरकार ने किया था, हर वर्ग को राहत देंगे और दिल्ली को दोबारा से विकास की बुलंदी में, विकास का पहिया फिर घूमेगा दिल्ली में, जैसे कांग्रेस के शासनकाल में घूमा था। और ये जो एक दूसरे को लगे हुए हैं कि भाई दिल्ली का भट्टा बीजेपी कही थी आम आदमी ने, और आम आदमी भाई अगर कानून व्यवस्था में कहते हैं कि केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी, पानी बोलते हैं हरियाणा सरकार ने, सड़क टूट जाए बोला आम आदमी पार्टी ने, फिर तेरी क्या जिम्मेदारी भाई? कोई जिम्मेदारी नहीं लेना था। कांग्रेस पार्टी उसी विश्वास के साथ दिल्ली को आगे लेके जाने का कार्य करे, किसी पे दोष लगाने का काम नहीं करेंगे। तो भाई बताओ, ये प्रस्ताव मंजूर है तो एक बार हाथ उठा करके अपने बच्चे को आशीर्वाद दो। इस देखो, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद देना। भाई देखो छोटी उम्र का बालक है, नौजवान है। मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, भाई इसकी तरफ देखना, ये आशीर्वाद देना तो पूरा उतरना। बताओ एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद इसको। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।